देखिए दोस्तों, बात की जाए बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर जो कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था। आपको पता है कि 6 तारीख को यहाँ इनका प्रमोशन होना था, जिसको लेकर आपका यहाँ पे स्टे की बात की गई थी। बीएड के जो छात्र हैं उन्होंने लखनऊ कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आपका 5 तारीख को भी हुई थी और नेक्स्ट जो सुनवाई की डेट थी वो आज की दी गई थी। आज जो आपके कोर्ट में यहाँ पे कोर्ट केस में आज जो सुनवाई हुई है उसकी बात की जाए तो 2 अपडेट निकल के सामने आई है। पहली अपडेट ये है कि आपको पता होगा कि सीटेट जो है या टेट जो है वो 2011 से लागू हुआ है। तो जो बेसिक शिक्षक हैं वो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं अगर 2011 से पहले आपके कह सकते हैं और अपॉइंटमेंट उनको मिल रखा था, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे पूछा जाना स्वाभाविक है कि पहला, क्या उनके लिए टेट अनिवार्य होगा, और दूसरा ये है कि क्या अगर 2011 के बाद जिन शिक्षकों ने यहाँ पे आपका कह सकते हैं नियुक्ति पाई थी, उनके ऊपर ये क्या टेट का जो आपका सेकंड पेपर है, सी टेट पेपर या टेट पेपर क्वालिफाई होना आवश्यक है। इसी को लेकर आज कोर्ट ने जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उनसे यहाँ पे बताने को कहा है कि किस पे टेट लागू होगा और किसको छूट दी जाएगी। ये चीज़ अभी आपका कह सकते हैं यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव है उन पे छोड़ दी गई है, और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी गई है वो 22 जनवरी 2023 को दे रखी है। तो यहाँ पे मान के चलिए 22 तारीख को ही ये पता चल पाएगा कि किसको यहाँ पे टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है और किसके लिए यहाँ पे छूट दी जाएगी। साथ ही बात की जाए कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो बीएड के, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम प्रयागराज में भी एक क्या है याचिका दायर करेंगे नियमावली को लेकर। आपको पता होगा कि टीजीटी पोस्ट पे ज़्यादातर जो आपकी वैकेंसीज़ होती है, पोस्ट होती है, वो ज़्यादातर प्रमोशन से ही भर दी जाती है, जिसके वजह से क्या है कि जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए ज़्यादातर संभावना नहीं बन पाती है कि एग्ज़ाम दे पाएँ या उनके लिए वैकेंसीज़ आएँ। तो इसको लेकर कुछ संशोधन करना अनिवार्य है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो न्यूज़ निकल के आई है कि बीएड के जो छात्र हैं वो प्रयागराज हाई कोर्ट पे याचिका दायर करेंगे नियमावली को लेकर। तो उस पर भी जो अपडेट होगी मैं उसको आपको बताऊँगा।